तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी वीडियो को सबसे पहले एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट से। अब कायरी सेन को लेकर शायद आप लोग बहुत टाइम से रिपोर्ट सुन रहे होंगे कि पॉसिबली कायरी सेन का डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं, 80-90% हैं। एंड वो एक्चुअली अभी फ्री एजेंट भी है, काफ़ी टाइम से वो भी टीज कर रही हैं कि वो आ सकती हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो बहुत अच्छे खासे चांसेस है कि इनका डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न होगा, ऑलमोस्ट कन्फर्म है। अभी जो है कुछ देर पहले रसल वोट्स की रिपोर्ट आई जहाँ पे कि इन्होंने बताया कि जो रिटर्न है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। एंड ये जो है एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यू के इंटरनल रोस्टर का पार्ट भी बन चुकी हैं। रिपोर्ट का कहना था, आफ्टर व्हाट फील्स लाइक मंथ्स ऑफ स्पेकुलेशन आई एम टोल्ड कायरी सेन हैज़ रीअपियर्ड ऑन द इंटरनल टैलेंट रोस्टर, हर रिटर्न टू द कंपनी इज इमिनेंट। तो यहाँ पे बताया गया कि इतने महीने से जो स्पेकुलेशन चल रही है उसका आउटकम अभी के हिसाब से कुछ ये है कि कायरी सेन जो है वापस से आ चुकी हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के इंटरनल टैलेंट रोस्टर में, यानी कि वो जो है इंटरनल लिस्ट का पार्ट बन चुकी हैं। इनका जो रिटर्न है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बस मैटर ऑफ टाइम की बात है। ऐसे में जो है इस रिपोर्ट के बाद लोग खुश तो बहुत हो गए कि अच्छा कायरी सेन का रिटर्न होगा। कमाल की बात है कि जब कोई सुपरस्टार कंपनी के अंदर रहता है तो वो वाली इज्जत नहीं मिलती, उसके बाद जहाँ रिटर्न की बात हो गई लोग पागल हो जाते हैं ऐसे कि भाई कितना बड़ा सुपरस्टार है अंडरटेकर, जॉन सीना के लेवल का। कायरी सेन ने अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ऐसा क्या करा है? जो करा है न्यू जापान प्रो रेसलिंग में करा है। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जब वो थी तो किसी ने इज्जत करी नहीं, रिलीज हो गई तो भी लोग कहते थे ठीक है होगी तो होगी, लेकिन उसके बाद अब जब रिटर्न की बात हो रही है तो लोग इस तरीके से हाइप कर देंगे जैसे रॉक स्टोन कोल्ड भी नहीं है इनके सामने कुछ। खैर वो जो भी है, इनका रिटर्न होगा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है कुछ मिनट की खुशी लेकर आई लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है PW इनसाइडर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इनकी तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई कि ये जो अपडेट आई है निकल के सामने कायरी सेन को लेके वो एक्चुअली गलत है, ट्रू नहीं है। रिपोर्ट का कहना है PW इनसाइडर का, PW इनसाइडर कंफर्म्स दैट द रिपोर्ट अबाउट कायरी सेन बीइंग एडेड टू डब्ल्यूडब्ल्यू's इंटरनल रोस्टर इज नॉट करेक्ट। सेन इज नॉट लिस्टेड इंटरनली फॉर एनी रोस्टर और इवन ऑन द कंपनीज मैक्स डिवीजन एज ऑफ दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है PW इनसाइडर ने ये कुछ कहा कि जो रिपोर्ट आई कायरी सेन को लेके ये कहीं से भी सही नहीं है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू की विमेंस डिवीजन में इंटरनली किसी भी तरीके से लिस्टेड नहीं है। हालांकि इन्होंने डिनाई नहीं करा है कि रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न की स्पेकुलेशन बहुत टाइम से, सो आई बिलीव कि रिटर्न तो उनका हो ही जाएगा। वो बस देखना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कब कराती है, क्योंकि रॉयल रंबल भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कि रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यू कराती है, तो वहाँ तक डब्ल्यूडब्ल्यू वेट कर सकती है। बट ऐसे में इस इंटरनल रोस्टर वाली अपडेट को जो रसल वोट्स ने दी थी, PW इनसाइडर ने जो उसे गलत साबित कर दिया। अब इससे क्वेश्चंस उठते हैं रसल वोट्स की रिलायबिलिटी के ऊपर कि भाई क्या लोग रिलायबल हैं सही में या फिर नहीं, क्योंकि एक बीच आई थी अपडेट की रसल वोट्स के जो न्यूज़ सोर्सेज हैं उन्हें फायर कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने बजट कट्स में, तो इसलिए थोड़ा डाउट भी होता है रसल वोट्स पे। एंड PW इनसाइडर गलत साबित करती है रसल वोट्स के रिपोर्ट को। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है विंस मैकमैन एंड एरी इमैनुअल को लेके। तो पॉसिबली ये दोनों जो हैं क्राउन जूल में प्रेजेंट हो सकते हैं, PW इनसाइडर की रिपोर्ट है। एंड इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ऐसा बताया है कि चांसेस अच्छे खासे हैं कि एरी इमैनुअल एंडेवर वाले एंड विंस मैकमैन जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू से हैं, ये दोनों जो हैं प्रेजेंट हो सकते हैं क्राउन जूल में। ऐसा कुछ माना जा रहा है, चांसेस अच्छे खासे हैं। अब ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है, कंफर्म नहीं कर सकते हम लोग। विंस मैकमैन तो टाइसन फ्यूरी एंड फ्रांसिस वाले बॉक्सिंग मैच के अंदर भी थे, वहाँ पे तो कई सारे बड़े नेम्स थे, एंड अभी वो क्राउन जूल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। पॉसिबली अंडरटेकर भी जो है वहाँ पे प्रेजेंट हैं सऊदी अरेबिया में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, लेकिन अगर वो हैं भी तो वो शायद नहीं देखने को मिलेंगे आपको इवेंट के अंदर। बाकी फिलहाल के हिसाब से विंस मैकमैन एंड एरी इमैनुअल ये दोनों ही पॉसिबली अटेंडेंस में होंगे क्राउन जूल के लिए। एंड बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनके ऊपर कैमरा भी पैन जूम वूम करते हुए दिखेगी, क्योंकि ये बॉक्सिंग फाइट देख के आएंगे तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी चूल्हे कि भाई हमारे शो के अंदर भी कुछ ऐसा हो, हम भी जो है सही से मेन स्ट्रीम बनाने की फुल कोशिश करें। तो हो सकता है अच्छे खासे चांसेस है कि आपको ये टेलीविजन पर भी देखने को मिल जाए। हो सकता है अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों क्राउड में बैठे हुए देखने को मिले, क्योंकि एरी इमैनुअल है वहाँ पे एंड ये एंडेवर की डील होने के बाद का पहला सऊदी इवेंट है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा मेजर दिखाने के लिए लोग ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं LA नाइट के बारे में। तो LA नाइट काफ़ी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रॉफिट करा रहे हैं अपनी मर्च सेलिंग से, साथ में टिकट्स भी उनके लिए बिकती तो है, कुछ तो जरूर से बिकती है। व्यूअरशिप पे खासा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन स्टिल LA नाइट जो है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए प्रॉफिटेबल बहुत ही ज़्यादा है। अभी LA नाइट ने जो है रिसेंटली में मर्च सेल्स में एक हफ्ते टॉप करा था, एंड रोमन उस लिस्ट में थे भी नहीं, टॉप 5 में भी नहीं थे रोमन शायद। तो LA नाइट जो है उस चीज़ को मेंटेन करते हैं, एंड सिर्फ उस हफ्ते नहीं बल्कि LA नाइट ने पूरे अक्टूबर के महीने में डोमिनेट करा है। बताया जा रहा है रेसलनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, फॉर नाउ द 4th month in a row
LA Knight was the top estimated merchandise seller in WWE for the month of October. टॉप 5 की लिस्ट है। नंबर 1 पे LA Knight, नंबर 2 पे मिस्टर हसल ऑल रिस्पेक्ट जॉन सीना, नंबर 3 पे कोडी रोड्स, 4 पे हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड 5th पे हैं जे उसो। तो यहाँ पे जो है लगातार ये चौथा महीना है जब LA Knight टॉप मर्च सेलर हैं। मजाक नहीं भाई, पिछले 4 महीने तुम अगर देखो एंड अगर कोई बंदा बैक टू बैक हर हफ्ते हर महीने टॉप कर रहा है तो कुछ तो बात है। एंड WWE ने चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर ली है, तभी आप देख सकते हो कि और किसी टाइटल के लिए जाने के अलावा वो सीधा रोमन की अनडिस्प्यूटेड टाइटल के पीछे जा रहे हैं। एंड इनके नीचे हैं जॉन सीना, कोडी रोड्स, स्टोन कोल्ड एंड जे उसो। यहाँ पे आपको रोमन देखने को नहीं मिलेंगे। इसके पीछे का मुझे जो एक लॉजिक लग रहा है, क्योंकि मैं अगर देखूँ तो जो टॉप 5 सुपरस्टार्स हैं वो एक्चुअली बेबी फेस हैं। LA Knight टॉप फेस हैं, जॉन सीना टॉप फेस हैं, कोडी रोड्स टॉप फेस हैं, स्टोन कोल्ड तो एक्सेप्शन ही है इस चीज़ में, बैड है भाई वो। नंबर 5 पे मेन इवेंट जे उसो। ये मेनली यहाँ पे आपको बेबी फेसेस देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बेबी फेसेस ही WWE को ज़्यादा प्रॉफिट करा रहे हैं। ये सेम डॉट्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं इन चारों पांचों के। रोमन इस लिस्ट में नहीं है, तो क्या WWE ने सही में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है रोमन को लेके? रेगुलरली रोमन का एब्सेंट होना WWE के सोच से शायद उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे अफेक्ट जरूर से पड़ रहा है, ये मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप कहीं और पे कमी करोगे तो फिर कहीं और पे कमी जरूर से होगी। अगर फैन का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा रोमन के अंदर तो देन वो क्यों ही मर्ज कर देंगे। तो WWE को इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। ये इतना पीक कैरेक्टर ट्राइबल चीफ वाला आखिर इस प्रॉब्लम के अंदर कैसे पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। सर्वाइवर सीरीज़ को लेके एक मेजर अपडेट है। टिकट सेल्स को लेके मैं अपडेट आपको दे चुका हूँ कि जो टिकट्स है वो भी लगभग 1200-1300 बचे हुए हैं। एंड WWE इसको बहुत जल्दी खत्म भी कर देगी, फिनिश कर देगी। क्राउन जूल के बाद आप लोग एक्सपेक्ट कर लो। इस बार का सर्वाइवर सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड है। किस वजह से हाइप्ड है आपको मालूम है? सिर्फ एक रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीजन्स हैं। CM पंक के चांसेस हैं, रैंडी ऑर्टन के चांसेस हैं, वॉर गेम्स के रूमर्स की वापस से हो सकता है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हो रही है। जनरल मैनेजर्स वापस आ चुके हैं एंड ये साल का लास्ट इवेंट भी होने वाला है। तो WWE अपना बेस्ट देना चाहेगी एंड साल को इस मेजर PLE से अच्छे तरीके से एंड करना चाहेगी। अब एक मेजर अपडेट ये है सर्वाइवर सीरीज़ को लेके कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सर्वाइवर सीरीज़ को इस साल का सबसे हाइप्ड इवेंट की WWE बना सकती है। यानी कि अपडेट का बेसिकली ये कहना है कि WWE इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रही है कि सर्वाइवर सीरीज़ को इस साल का मोस्ट हाइप्ड इवेंट बनाते हैं। अब WWE को ऑलरेडी आइडिया है कि सर्वाइवर सीरीज़ को लेके कितनी सारी चर्पिंग्स है, कितने सारे लोगों के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है। लोग ऑलरेडी इसको काफ़ी हाइप कर रहे हैं। मतलब अभी क्राउन जूल खत्म भी नहीं हुआ, लगभग पिछले 3-4 हफ्ते पहले से ही बहुत तगड़ी हाइप बनी हुई है सर्वाइवर सीरीज़ को लेकर। देन इमेजिन करो तुम कि क्राउन जूल खत्म होगा, उसके बाद जब WWE एक्चुअली में बिल्ड करेगी इसके लिए तो कैसी हाइप बनेगी एंड सर्वाइवर सीरीज़ से एक हफ्ते पहले क्या हाइप बनेगी। तो WWE बहुत अच्छे से जानती है कि फ़ैन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है सर्वाइवर सीरीज़ में एंड WWE भी अपने मेजर एफर्ट्स डालने वाली है सर्वाइवर सीरीज़ को इस साल का मोस्ट हाइप्ड इवेंट बनाने के लिए। हो सकता है कि रेसलमेनिया भी क्रॉस कर जाए। रेसलमेनिया से अगर किसी इवेंट में ज़्यादा हाइप हो तो तुम समझ जाओ भाई कि किस लेवल का वो इवेंट हो सकता है। रेसलमेनिया में रोमन कोडी मेन इवेंट था तो उसकी हाइप बहुत ही मतलब अलग लेवल पे थी। लोगों को लग रहा था कि कोडी जीत जाएंगे, लेकिन स्टिल अगर WWE उसको बीट करने की कोशिश कर रही है तो समझ जाओ भाई कि सर्वाइवर सीरीज़ से एक दिन पहले, एक रात पहले नींद तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग सर्वाइवर सीरीज़ से कमेंट करके बताना। बस ये क्राउन जूल खत्म होगा जो कि ऑलरेडी एक मेजर पेपर व्यू है, उसके बाद एक और मेजर पेपर व्यू के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे जो कि मोस्ट हाइप्ड इवेंट हो सकता है इस ईयर का। WWE के लिए डिस्कशन जरूर से कर रही है। इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स आई, होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आने वाले टाइम में ऐसी WWE न्यूज़ रूमर अपडेट पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।